हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हम लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे। आज हम उसके एक्सरसाइज 2.6 पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा। 8x माइनस 3 अपॉन 3x इक्वल टू 2। ठीक, अब देखिए आपको मैंने बताया था जब भी कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो इक्वल टू में और डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएं या राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8x माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 3x, तो आएगा 8x माइनस 3 इक्वल टू 6x। अब देखिए हमने वेरिएबल को राइट साइड से लेफ्ट साइड ला रहे हैं, सिंबल चेंज होगा, माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। 8x में 6x सब्ट्रैक्ट हुआ 2x, और न्यूमेरिकल वैल्यू को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जा रहे हैं, पॉजिटिव हो गया 3। x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो 2 को किसके अपॉन में आ जाएगा, 3 की, तो देन x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। आपको यह ध्यान रखना है वेरिएबल को जब राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड लाते हैं तो उसमें कैसे प्रोसेस होगा, ये हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 9x अपॉन 7 माइनस 6x इक्वल टू 15। ठीक, देखिए 9x इक्वल टू 15 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 ब्रैकेट में 7 माइनस 6x, 9x। 15 का टेबल पढ़िए, ना टेबल आता हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 5 जा 35 की 5 कैरी 3 105 माइनस 15 टू 6 90। ठीक, अब माइनस के 90 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लाते हैं, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड लाते हैं तो प्लस का 90x इक्वल टू 105, 99x इक्वल टू 105, x की वैल्यू 105 अपॉन 99। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देन x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 35/33। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, देन x की वैल्यू आपको मिल गई है 35/33। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, z अपॉन z प्लस 15 इक्वल टू 4 अपॉन 9। ठीक, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में 9 है जो राइट साइड में, इसे लेफ्ट साइड आते हैं, 9z इक्वल टू 4 ब्रैकेट में z प्लस 15, 9z इक्वल टू 4z, 15 4 60, 9z प्लस के 4z को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाए, माइनस 4z इक्वल टू 60, 5z इक्वल टू 60, देन z की वैल्यू 60 अपॉन 5, फिर 5 में 5 5 में 5 टू द 10, देन z की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 एंड 3। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है 3y प्लस 4 अपॉन 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15y, 5 4 जा 20 इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 6y। ठीक, देन 15y प्लस 20 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6 2 जा 12y। अब वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, तो प्लस का 12y राइट साइड से लेफ्ट साइड आए, माइनस का 12y इक्वल टू माइनस 4। न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, प्लस 20 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जा रहे हैं, माइनस 20, तो 3y इक्वल टू माइनस 24, y की वैल्यू माइनस 24/3, 3 8 जा 24, देन y की वैल्यू माइनस का। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है 7y प्लस 4 अपॉन y प्लस 2
इक्वल टू -4/3। ठीक, अब चलिए यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इधर साइड, तो 3 ब्रैकेट में 7y + 4 इक्वल टू -4 ब्रैकेट में y + 2। 7 3 = 21y, 4 3 = 12 इक्वल टू -4y - 8। वेरिएबल को एक साइड कर लिया तो 21y + 4y, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड कर लिया -8 - 12, तो 25y इक्वल टू -20। y की वैल्यू -20/25। देखिए 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 4 = 20, 5 5 = 25। देन y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -4/5। देख लीजिए ध्यान से, y की वैल्यू -4/5। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages। दो बच्चे हैं हरी और हैरी, उनकी जो एज प्रेजेंट एज है उनका रेशियो क्या है, 5:7। 4 years from now, अब से 4 साल बाद उनकी जो एजेस का रेशियो होगा वो 3:4 होगा। तो लेट the present age of Hari equal to x year। हरी की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर। the present age of Harry इक्वल टू, या रेशियो दिया गया है, वन वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, तो 5x ईयर, 5x ईयर, 7x ईयर। अगर हम दोनों की रेशियो का निकालेंगे तो 5x/7x 5/7 बचेगा। 4 years from now, 4 years from now the age of Hari, प्रेजेंट एज में 4 इयर्स बढ़ जाएंगे, तो 5x + 4 ईयर। द एज ऑफ हैरी 7x + 4 ईयर। देखिए 4 साल बाद जो एज होगी हरी की वो 5x + 4 ईयर होगी, और हैरी की जो एज होगी वो 7x + 4 ईयर होगी। अब इनका जो रेशियो दिया गया है वो दिया है 3:4। अकॉर्डिंग क्वेश्चन 5x + 4/7x + 4 इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 ब्रैकेट में 5x + 4 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 7x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर ब्रैकेट में, तो 4 5 = 20 x + 16 इक्वल टू 7 3 = 21x + 4 3 = 12। अब देखिए वेरिएबल एक साइड करते हैं, तो 20x - 21x इक्वल टू 12 - 16 माइनस x इक्वल टू -4। माइनस से माइनस कैंसिल, देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू आपको 4 मिल गई है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ हरी इक्वल टू 5x, 5 × 4 20 ईयर्स। तो हरी की जो एज है प्रेजेंट एज वो 20 ईयर्स है। द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, और हैरी की प्रेजेंट एज 7x थी, तो 7 4 = 28, तो 7 4 = 28 ईयर। तो जो हैरी की प्रेजेंट एज है वो 8 ईयर्स होगी। देख लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। किसी रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 अधिक है। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 और डिनोमिनेटर को 1 कम कर दें, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तो जो नंबर मिलता है वो 3/2 होता है। फाइंड द रेशनल नंबर। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू, क्या लिखा है, डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। 8 अधिक है तो x प्लस 8। रेशनल नंबर इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देन x अपॉन x प्लस 8। ठीक, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर में 17 बढ़ा दें एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1 और डिनोमिनेटर में 1 कम कर दें, देन द नंबर ऑब्टेन इज 3/2। तो नंबर आपको 3/2 मिलता है। अगर न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर दें और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज कर दें तो जो फ्रैक्शन होता है वो 3/2 हो जाता है। तो आपको मिला फ्रैक्शन x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इक्वल टू 3/2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 ब्रैकेट में x प्लस 17 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x प्लस 7। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 17 में हो गया और 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 7 में हो गया। तो आपको मिला 2x प्लस 17 टू 34 इक्वल टू 3x प्लस 7 3 21। देखिए वेरिएबल एक साइड कर लिए, प्लस 3x राइट साइड से लेफ्ट साइड आया, माइनस 3x हुआ, और प्लस का 34 लेफ्ट साइड से राइट साइड गया, माइनस का 34 हो गया। माइनस x इक्वल टू माइनस 4 1 3 3 में 2 1, माइनस माइनस कैंसिल, देन x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो आपको x की वैल्यू मिल गई है 13। अब रेशनल नंबर निकालना था, तो देयरफॉर रेशनल नंबर इक्वल टू x अपॉन x प्लस 8। x की वैल्यू 13 आई है, देन 13 अपॉन 13 प्लस 8, 13 अपॉन 21। तो जो रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 13 अपॉन 21। देख लीजिए ध्यान से।